नमस्कार दोस्तों, किसी खबर को समझने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता है कि क्या हुआ था। ये भी जानना जरूर होता है कब हुआ, जांच में क्या सामने आया और आखिर अदालत में क्या फैसला लिया। आज की कहानी राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास गांव की है। एक पुराना जमीनी विवाद, दो पक्षों के बीच बढ़ता तनाव और फिर वर्ष 2015 में हुआ हिंसक संघर्ष जिसमें कुल 6 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस जांच हुई, सीबीआई जांच हुई, आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, मामला अदालत तक पहुंच गया। लेकिन 11 साल बाद 5 अगस्त 2026 को मेड़ता की विशेष SC/ST अदालत ने 40 के 40 आरोपियों को बरी कर दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि 40 के 40 आरोपी अगर बरी हो गए तो उन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर कैसे हुई उनकी मौत? कहानी शुरू होती है पुरानी जमीन विवाद से। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच में लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, कानून विवाद चल रहा था। रिपोर्ट में जमीन के पुराने आवंटन और बाद में उसके स्वामित्व को लेकर अलग अलग दावों का उल्लेख मिलता है। यानी ये विवाद 2015 में अचानक पैदा नहीं हुआ था, ये विवाद वर्षों पुराना था। फिर आया 14 मई 2015 का समय। डांगावास में जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच में हिंसक संघर्ष हुआ। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार उस दिन 4 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ी। लेकिन मौतों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 24 मई 2015 को घटना में घायल गणपत राम का भी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की संख्या बढ़कर टोटल 5 हो चुकी थी। लेकिन एक परिवार ने अपने परिवार के जो सदस्य थे, व्यक्ति थे, उनको अस्पताल पहुंचाया। उनको उम्मीद रही होगी कि इलाज के बाद वो ठीक हो जाएंगे और वापस घर लौटेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद वही उम्मीद खत्म हो गई, पूरी तरीके से उम्मीद टूट चुकी थी। फिर आई एक नई तारीख 28 मई 2015 की। गणेश राम मेघवाल की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, वो जो घटना में घायल हुए थे। अब इस घटना में मृतकों की संख्या है जो बढ़कर 6 हो चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में 5 दलित व्यक्ति थे और 6 परिवारों के जो सदस्य थे वो जुड़ सके थे। और इसके बीच में किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने पिता को खोया और किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया। और उन परिवारों के लिए केवल एक तारीख नहीं थी, ये पूरी जिंदगी बदलने वाला दिन था। अब शुरू हुई न्याय की लड़ाई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच आगे बढ़ी और मामला CID, CB और CID तक पहुंचा। लेकिन पीड़ित पक्ष की ओर से सीबीआई जांच की लगातार मांग उठती रही। 27 मई 2015 को राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के इस मामले की जो रिपोर्ट थी वो सीबीआई को दी। केंद्र के बाद सीबीआई जांच की रिपोर्ट के अनुसार 2 जून 2015 में सीबीआई के मामले में जांच शुरू हुई। और अब इन परिवारों की उम्मीद थी वो देश के सबसे बड़ी जांच एजेंसी में से एक एजेंसी के पास में पहुंच चुकी थी जो सच सामने लाएगी। अगस्त 2015 में सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामला आगे बढ़ा और फिर सीबीआई की जांच में उन लोगों को आरोपी बनाया गया। 18 अक्टूबर 2016 का समय था। विशेष SC/ST अदालत ने सीबीआई की मांग पर 34 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। धीरे धीरे मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ गई और 40 हो गई। फिर आया 4 जनवरी 2018 का समय। डांगावास मामले में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ी। गवाहों के बयान हुए, महायुजन के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। लेकिन न्याय की इस लड़ाई में अभी यही खत्म होने वाली नहीं थी। दिसंबर 2019 का समय आया और मामले में कुछ आरोपियों ने अदालत में सरेंडर किया। रिपोर्ट के अनुसार उस समय भी कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे थे। यानी घटना में 4 साल बाद भी कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। इसके बाद भी मामला वर्षों तक अदालत में चलता रहा। गवाह हुए, बयान आए, अलग अलग दस्तावेजों की जांच की गई, साक्ष्य प्रस्तुत की गई, अलग अलग तारीखें दिखाई गई और फिर नई तारीख आई 5 अगस्त 2026 का समय। लगभग 11 साल बाद ये जो तारीख आई थी, बहुत लंबे समय कानूनी प्रक्रिया के बाद में मेड़ता की विशेष SC/ST अदालत ने विशेष फैसला सुनाया और 40 के 40 आरोपी को बरी कर दिया गया। लेकिन ये एक बेहद जरूर बात समझने लायक है, बरी होने का मतलब ये नहीं है कि 6 लोगों की मौत नहीं हुई। 6 लोगों की मौत हुई थी, मामला हुआ था, जांच हुई थी, सीबीआई तक, CID तक, CB तक पहुंची थी। लेकिन अदालत के सामने अभियोजन पक्ष इन 40 आरोपियों के खिलाफ आरोप को संदेह के आधार पर देखता है और इसलिए अदालत ने उनको दोषी नहीं माना। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, अगर 6 लोगों की मौत हुई, अगर उनकी हत्या का मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने जांच की, सीबीआई जांच की, तो फिर उन 40 आरोपियों को, लेकिन अदालत के सामने अभियोजन पक्ष इन 40 आरोपियों के खिलाफ आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर सका, इसलिए अदालत ने उन्हें दोषी नहीं माना। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, अगर 6 लोगों की मौत हुई, उनकी हत्या हुई, मामला दर्ज हुआ हत्या का, अगर पुलिस ने जांच की, सीबीआई जांच की, तो अगर 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था, अगर चार्जशीट दाखिल हुई थी, तो 11 साल बाद इन 40 आरोपियों को कैसे बरी कर दिया गया? तो आखिर इन लोगों की मौत कैसे हुई? कौन है इन लोगों के 6 लोगों की मौत के जिम्मेदार? और अदालत में फैसले में जांच को लेकर क्या खुलासा हुआ? रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने पुलिस और सीबीआई की जांच के बीच विरोधाभास और गवाहों के बयानों के अंदर विभिन्न प्रकार का अंतर और गंभीरता से देखने को मिला।
कुछ गवाहों के बयान पुलिस के सामने अलग थे, सीबीआई के सामने अलग थे और अदालत के सामने अलग थे। इसी तरह ऐसे विरोधाभासों के कारण अभ्युजन के साक्ष्यों को विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए और यही कारण है कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक प्रमाण अदालत के सामने पर्याप्त नहीं माने गए। तो सीबीआई जांच गलत थी? क्या इस सवाल का जवाब हमें बहुत सावधानी से देना होगा? यह कहना सही नहीं होगा कि सीबीआई जांच हुई या नहीं हुई, सीबीआई की जांच की थी या नहीं की थी, चार्जशीट दाखिल हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन अदालत ने उन साक्ष्यों को दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना। इसलिए सवाल जरूरी उठाना चाहिए हमें, क्या जांच में कोई कानूनी कमी रही है? आखिर वजह क्या है? क्या सभी भौतिक साक्ष्य मजबूती से नहीं जुटाए गए? क्या इन गवाहों के बयान अंत तक विश्वसनीय और एक जैसे नहीं थे? क्या जांच की कड़ी अदालत के सामने चार्जशीट को दाखिल नहीं कर पाई? और इनकी आखिर में प्रक्रिया क्या थी? लेकिन बिना प्रमाण ये कहना उचित नहीं होगा कि जानबूझकर इस केस को खराब कर दिया गया। अब जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए। 2015 में उन्होंने अपने सपनों को देखा, उन्होंने पुलिस पर भरोसा किया, जांच एजेंसियों पर भरोसा किया, अदालत पर भरोसा किया और करीब 11 साल बाद में जो फैसला आया 5 अगस्त 2026 को जो फैसला आया तो 40 के 40 आरोपी बरी हो गए। तो उनके मन में एक सवाल उठना स्वाभाविक है, अगर इन लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो पाया है और ये दोषी नहीं थे तो इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? ये सवाल व्यक्ति किसी बिना प्रमाण के हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन सच्चाई जानने का हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ठोस प्रमाण है और उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, अगर वो कोई निर्दोष है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी बात है पीड़ित परिवार की सच्चाई का जवाब मिलना चाहिए। अभी मामला कानूनी रूप से आगे बढ़ सकता है। अब बरी किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय की चुनौती देने का भी सामना हो सकता है। इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि डांगावास की पूरी कहानी इस तरह खत्म हो चुकी है। ये डांगावास की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसके अंदर क्या विरोधाभास हुआ था, आखिर उन लोगों की मौत की वजह क्या थी, वो जानने का समय है। और हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, मामला हाईकोर्ट तक जाना चाहिए। किसी व्यक्ति ने किसी की मर्डर किया है, किसी की जान ली है, परिवार को उजाड़ा है, वो भी 6 लोगों पे, तो उसके ऊपर दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए, सीबीआई वापस पुनः जांच होनी चाहिए और फिर अदालत का फैसला क्या आता है, कौन है दोषी, ये पूरे देश के सामने आना चाहिए। सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन बिना प्रमाण हम किसी को ठोस नहीं पहुंचाते हैं और किसी के ऊपर सवाल खड़ा नहीं करते हैं। और डांगावास के मामले में आज सबसे बड़ा सवाल यह है, 6 लोगों की मौत का पूरा सच क्या है? पूरा देश जानना चाहता है, पूरा मेघवाल समाज जानना चाहता है। क्या सच में जो कमियां सामने रही हैं वो स्वतंत्र उनकी समीक्षा होनी चाहिए और क्या पीड़ित परिवार को इस सवाल का जवाब मिल पाएगा? और उनकी मौत की आखिर वजह क्या थी, कौन था जिम्मेदार? अपनी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन तथ्य और प्रमाणों के आधार पर मैं हूं जगदीश चंद्र आजाद। मिलते हैं एक और तथ्य आधारित कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।